योग यौवन का फव्वारा है। आप उतने ही नौजवान हैं जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली है। जो कोई भी अभ्यास करता है वह योग में सफलता पा सकता है, लेकिन वह नहीं जो आलसी है। केवल निरंतर अभ्यास ही सफलता का रहस्य है, फिर वह योग हो या विश्व का कोई भी कार्य हो। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक श्रेष्ठ मानव सृजित करने की प्रयोगशाला है। जब आप खुद अपने जीवन में योग को अपनाते हैं और इस योग के आश्चर्यजनक फायदों से खुद के जीवन को तनाव मुक्त करते हैं। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो यह आपको हर तरह से स्वस्थ व मजबूत बनाता है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा, बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। आज हम आपको एक पद सेतु बंधासन योग करने की विधि बताने जा रहे हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ कर रखें। दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से कैंची बनाकर कमर के नीचे पकड़ें। अब श्वास लेते हुए एक पैर को इस तरह से उठाएं और कमर को भी उठाते जाएं। श्वास रोककर कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं और सामान्य स्थिति पे आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। श्वास लेते हुए एक पैर को उठाना है, साथ में आपको कमर और पीठ के हिस्से को भी उठाते हुए जाना और उस स्थिति में थोड़ी देर रुकना है। दोनों पैर से कर लेने पर इसे एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। एक पद सेतु बंधासन करने के लिए जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। एक पद सेतु बंधासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय विश्राम को अवश्य दें। विश्राम के लिए शवासन सबसे अच्छी स्थिति रहेगी, जिसमें इस आसन को करने पर जिन मांसपेशियों को तनाव होता है उन्हें पूर्ण विश्राम मिलता है। विश्व में कई सारे लोग प्रजनन क्षमता को लेकर बहुत निराश रहते हैं। ऐसे में उन्हें परेशान होने की बजाय एक पद सेतु बंधासन की सहायता लेनी चाहिए। एक पद सेतु बंधासन शरीर के लचीलेपन को बेहतर करके रक्त प्रवाह को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि समय के साथ प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। यदि महिलाएं लंबे समय से गर्भधारण को लेकर संघर्ष कर रही हैं तो महंगी दवाओं पर निर्भर होने की बजाय एक पद सेतु बंधासन का अभ्यास करें। एक पद सेतु बंधासन मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। पुरुषों में यौन विकार दूर होता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित सभी विकार दूर होते हैं। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। सेतु बंधासन में हमारा हृदय सिर के ऊपर होता है। इससे रक्त का प्रवाह हमारे सिर की तरफ बढ़ जाता है। इससे हमें एंजाइटी, थकान, तनाव, टेंशन या स्ट्रेस, अनिद्रा, इंसोम्निया, सिर दर्द और हल्के डिप्रेशन से निपटने में मदद मिलती है। सेतु बंधासन के नियमित अभ्यास से दिमाग को शांति मिलती है और ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है। यह आसन फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के अलावा सीने में होने वाले नसों के ब्लॉकेज को भी रोकने में मदद करता है। अस्थमा के मरीजों को भी इस आसन को रोज करने की सलाह दी जाती है।
यह आसन थायराइड ग्रंथि में उत्तेजना बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। एक पद सेतु बंधासन उन लोगों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ आसन है जो दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते हैं। इस आसन को करने से घुटनों और कंधों में मसाज मिलने जैसा आराम मिलता है, पेट की चर्बी कम करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है, मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। सेतु बंधासन शरीर की मजबूती और खिंचाव देने के लिए एक बेहतरीन आसनों में से एक है। संस्कृत में पुल को सेतु कहा जाता है। सेतु या पुल किसी दुर्गम स्थान या नदी के किनारों को आपस में जोड़ता है। यह आसन भी हमारे मन और शरीर के बीच तालमेल बैठाने में मदद करता है। जैसे पुल का काम ट्रैफिक और दबाव को सहन करना है, यह आसन भी हमारे शरीर से टेंशन या तनाव को निकालता और कम करने में मदद करता है। भारतीय योगियों ने किसी नदी या दुर्गम स्थान को पार करने के लिए बनाए जाने वाले पुल से प्रेरणा लेकर सेतु बंधासन या सेतु बंध सर्वांगासन की रचना की है। इसका नाम संस्कृत के 3 शब्दों सेतु, बंध और आसन से मिलकर बना है, जिसमें सेतु का अर्थ है पुल तथा बंध का मतलब है बांधना तथा आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आसन एक पुल की संरचना के समान दिखता है और चूंकि इस सेतु बंधासन की इस विधि में एक पैर के साथ सेतु बंधासन किया जाता है, इसलिए इसे एक पद सेतु बंधासन कहते हैं। एक पद सेतु बंधासन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जिन लोगों को गर्दन और कमर में चोट लगने या दर्द की शिकायत हो, उन्हें इस आसन को करने से बचना चाहिए। मेरुदंड के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। कलाई व टखनों में चोट या रोग हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल हो या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से ग्रसित हो तो इसके अभ्यास से परहेज करें। योग करना अच्छी आदत है, लेकिन तभी तक जब तक आप इसे सीमा से करें और सावधानी से करें। कभी भी जल्दी से जल्दी फायदा पाने के लिए शरीर की क्षमता से आगे बढ़कर योग करने की कोशिश न करें। इसके अलावा बिना किसी योग शिक्षक की निगरानी के मुश्किल आसनों का अभ्यास न करें, अन्यथा आपको चोट लग सकता है या शरीर में कोई विकृति आ सकती है। तो यह था एक पद सेतु बंधासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।